जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड के परीक्षा के लिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 100% रियल ओरिजिनल पेपर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए दोस्तों लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों ये सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है, अभी तक देखा गया दोस्तों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हम लोग उसी टॉपिक से आज यानी 30 अगस्त का पेपर को लेकर आया हूं। ठीक है, ये क्लास को आपको एग्जाम में देख कर ही जाना है। इसमें आप लोग का जीके, साइंस और हिंदी का पेपर को लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। यानी कि दूध उत्पादन में जो है विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चतुर्थ। ठीक है, चलिए बताइए। तो देखिए, विश्व में प्रथम स्थान अगर देखा जाए दूध उत्पादन में आपका भारत का है, तो प्रथम स्थान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और दाल उत्पादक में भी जो है भारत प्रथम स्थान पर आते हैं। अगला देखिएगा, किस राज्य में यानी किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, आपका सी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है तट रेखा की लंबाई जो होती है गुजरात और सबसे कम जो आपका गोवा के साथ लगती है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से छाप लीजिए दिमाग में। ठीक है, यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी पैटर्न है दोस्तों आपके एग्जाम का। देखिए, रेशम उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है। रेशम उत्पादक में अग्रणी राज्य अगर पूछा गया है कौन हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक में। फटाफट से एक बार मिला लीजिए, अच्छी तरह से दिमाग में नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आप लोग जाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, और दिमाग को शांति करके आप लोग एग्जाम हॉल में जाइए, उसके बाद एग्जाम दीजिए। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के लिए क्लास है दोस्तों, बहुत ही बेहतर क्लास है। चलिए, मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था। देखिए, मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने भाग लिया था दोस्तों, यानी कि शासन किया था, ये आपसे पूछे गए हैं। तो साथियों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा टोटल 15। क्या हो जाएगा, टोटल 15 शासकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि जो हमारे जो कल क्लास लिए थे। ठीक है, हमारे द्वारा जो कल क्लास लिया गया था 3 क्वेश्चन को कल पूछा गया था। ठीक है, कितने 3 क्वेश्चन को कल पूछा गया था, आपको पता होगा। इसका जो है हम लोग प्रूफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहां इस पर स्थित है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी अगर पूछा जाए कि यहां कहां पर स्थित है दोस्तों, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रीटोरिया। क्या हो जाएगा, प्रीटोरिया। नेक्स्ट हो जाएगा, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, औरंगजेब के उत्तराधिकारी का अगर बात किया जाए कौन था, तो बहादुर शाह प्रथम था। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय नहीं, प्रथम था दोस्तों। ठीक है, प्रथम यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन को याद कर लीजिए ढंग से दोस्तों। ठीक है, और जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको भी ध्यानपूर्वक अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिएगा आपका दक्षिणी अफ्रीका के मुद्रा क्या है। देखिए, दक्षिणी अफ्रीका का मुद्रा का अगर बात किया जाए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैंड हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी जो अध्यक्ष थे ये राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ठीक है, और भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति अगर देखा जाए कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखिएगा, अमृतसर नगर की स्थापना किस गुरु ने की थी। देखिए, अमृतसर नगर की स्थापना जो है किस गुरु के द्वारा किया गया था, तो गुरु रामदास के द्वारा। किसके द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में। और कौन क्या में गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। कौन थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, ये एग्जाम में आपके एग्जामों में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। लगभग आपका 27 तारीख को जो है फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, किसके कारण यानी कि किस कारण से पृथ्वी पर दिन रात होती है। तो देखिए, घूर्णन के कारण। ठीक है, किसके कारण, तो दिन रात जो होती है दोस्तों ध्यानपूर्वक याद रखा, घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा आपका इंडियन नेवल एकेडमी यह कहां पर स्थित है। देखिए, इंडियन नेवल एकेडमी जो स्थित है ये कहां स्थित है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर को बता दे रहे हैं दोस्तों। यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि यहां पर बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नेट वेस्ट। क्या पूछा गया है, नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों। नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध पूछा गया किस खेल से संबंधित है, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है कि किस वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप जो है सेट लगाते होंगे प्रीवियस ईयर का तो आप लोग ध्यान होगा। ठीक है, देखिएगा 12 का आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेल से संबंधित है और क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 11 होती है और 11 उस साइड होती है। ठीक है, 11 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां था। ये क्वेश्चन जो बना था दोस्तों, दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी था यानी 1912 से पहले कहां थी, तो आपको जो है कलकत्ता था। कहाँ था, कलकत्ता। ये कल के भी क्लास में आपको बताए थे, 1912 से पहले कलकत्ता था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जो है इसे राजधानी रखा गया था। और दोस्तों यहाँ पर 1912 के बाद जो 1912 में इसका गठन किया गया था, किसका, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली का। ठीक है, याद रखिएगा 2012 में, सॉरी 1912 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपका अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सी है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अगर देखा जाए कौन सा चिन्ह हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अशोक चक्र हो जाएंगे। क्यों जाएंगे, अशोक चक्र यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट जो है धर्म का जो है आपका धर्म का जो संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, फटाफट से ये सभी क्वेश्चन दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि यही सिलेबस पर आपके एग्जाम में डेली क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। और डेली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पर 15 का आंसर आपका जो हो जाएंगे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला है किस महाद्वीप को अंधा देश या महाद्वीप कहा के नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग बताइए किस महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहा जाता है। तो 16 का आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों क्या, तो आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों ये अफ्रीका को। ठीक है, अफ्रीका को अंधा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आदि, क्या पूछा गया दोस्तों, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे। देखिए आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता जो थे कौन थे दोस्तों। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे आपका यहां पर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अगला देखिएगा कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। देखिए अंतिम मुगल बादशाह अगर देखा जाए कौन था दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे क्या, तो 18 के लिए देखिएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया है, कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह। याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, ये गोल्डन रॉड हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था। देखिए स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो करवाया था किस गुरु के द्वारा करवाया गया था। देखिए स्वर्ण मंदिर पर जो है चादर के सबसे पहले कौन चढ़ाया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन चढ़ाए थे। देखिएगा यहाँ पर जो निर्माण करता था स्वर्ण मंदिर का निर्माण करता, ये आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अगला देखिएगा कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है। देखिए एयरफोर्स जो एकेडमी जो है ये कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर हैदराबाद में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए गोपथ पूछा गया है किस ब्राह्मण ग्रंथ का वेद है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, गोपथ पूछा गया ना, तो गोपथ आपका हो जाएगा अथर्ववेद से। ठीक है, अगला हो जाएगा कि आपका कोहिनूर हीरा को, ठीक है, कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है, आक्रमणकारी ने लूट लिया था। ठीक है, आप लोग बताइए किस जो है आपका आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा को लूट लिया था दोस्तों। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 24 का आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय अभी जो है बिहार में स्थित है, बिहार के नालंदा में। ठीक है, बिहार के नालंदा में, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। ठीक है, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद हो जाता है और बार बार सुनिए दोस्तों। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट
कब यानी आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह जो था कौन था? आर्यभट्ट था। इसको कब छोड़ा गया था दोस्तों? ये आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1975 में, 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। पांड्य वंश की राजधानी जो थी कहाँ थी? यहाँ पर आपका हो जाएगा मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने के द्वारा किया गया था? तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब? 1939 में। कब? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था दोस्तों, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? ठीक है, क्या पूछा गया है? अंकाल तख्त की जो है स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर किस गुरु के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए भाप इंजन का आविष्कार देखा जाए किसने किया था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म पूछा गया है कि यह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए 30 का आंसर। आप लोग इतना देर से तैयारी करते बताइए। तलवंडी में हुआ था, ठीक है। आपका खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? देखिए खालसा पंथ की जो स्थापना किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? कोहिनूर हीरा को जो है किसने लूटा था, ये आपसे पूछे गए हैं। तो सही सही आप लोग जवाब दीजिए, आंसर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को क्या किया था? लूट लिया था दोस्तों। अगला है गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका गुरुमुखी लिपि का जो जन्मदाता जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सर यहाँ पर ऑप्शन सी गुरु अंगद देव हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा आपका गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? देखिए गौतम बुद्ध का संबंध जो है कि कुल किस कुल से है दोस्तों, ठीक है। देखिए 34 का आंसर आप लोग देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा शाक्य कुल से है। किस कुल से? शाक्य कुल से। सामवेद का उपवेद कौन सा है? देखिए सामवेद का उपवेद पूछा गया कौन सा है? आयुर्वेद या यानी कि धनुर्वेद या गंधर्व वेद या आपका शिल्प वेद? 35 का आंसर आपका हो जाएगा गंधर्व वेद जो हो जाएगा, ये सामवेद का यानी कि उपवेद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर की स्थापना किसने की थी? देखिए अजमेर की स्थापना पूछा गया किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा अजमेर की जो स्थापना किया था दोस्तों ये आपका अजय पाल ने किया था। किसने? अजय पाल ने। सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए सूर्य की जो है तापमान सबसे पहले याद रखेगा कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान। उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा आपका डिफेंस यानी कि जो है सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की स्थापना ये कहाँ हुई थी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 38 का जो आंसर आपका हो जाएंगे ऑप्शन यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? वेलिंगटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? देखिए राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे 39 का, ये आपका मानेखेट था। कहाँ था? मानेखेट राष्ट्रकूट वंश की यानी कि जो हुआ था इसका राजधानी, ठीक है। वाटर लिली किस देश की जो है राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली जो है किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? यूएसए या यूएसएसआर या आपका जर्मनी या आपका बांग्लादेश? चलिए 40 के लिए एक और सभी साथी का जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का, ठीक है। दंड यानी दंड संहिता की धारा 302 किस से संबंधित है?
तो धारा 302 का जो संबंध आपका हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि हत्या, ठीक है, हत्या अगर किया जाता है तो धारा 302 के तहत जो है इसे क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है और इसे दंड सहित दिया जा सकता है, ठीक है, मृत्यु भी दिया जा सकता है दोस्तों। चलिए, आपका बोरोबदूर का संबंध किस मंदिर में स्थित है? बोरोबदूर का मंदिर यह कहाँ स्थित है? जावा, तंजानिया, अफगानिस्तान या भूटान में? ऑप्शन ए हो जाएगा जावा में। कहाँ हो जाएगा? जावा। चलिए, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह पूछे गए हैं, क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर होगा समुद्र तट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? समुद्र तट। यहाँ पर बहुत ही बेहतर क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, और ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी बेहतर हो और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये सभी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप लोग जो है अपने माइंड में मतलब क्या कीजिए, याद ही कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और आगे भी देखिएगा, ये दोस्तों हमारा चैनल है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये आपका चैनल है नीतीश स्टडी क्लासेस, और जितने भी साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सभी साथी मिलकर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका जो आपका जो है इसका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, चैनल के होम पेज में जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, वहाँ से मिल जाएगा। और अब आप लोग बताइए कि आप लोग का एग्जाम में और टेस्ट में आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट लगा था कितना स्कोर आ रहा था, उसी अकॉर्डिंग से आपको बता देंगे कि आपका रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।